गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट 1 भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में जाना, भारतीय संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान के कार्य ये देखे थे कि भारतीय संविधान के कार्य उद्देश्य क्या है कि जो है समानता, समाज में समानता स्थापित करना और स्वतंत्रता, नागरिकों को स्वतंत्रता देना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। और जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोग होते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। ये सारे जो है राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार जो चलती है किसी भी देश की तो वो संविधान के अनुसार चलती है, तो राजनीतिक व्यवस्था को सही कायम रखना, ये सब सरकार के कार्य और क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो हमने जो है काफ़ी उदाहरणों के द्वारा भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है सरकार अच्छे फैसले लेने के लिए, इन सब के लिए जो है सरकार अच्छे फैसले ले, नागरिक भी जो अपने फैसले लेने के लिए सोचे, ये सब किसमें है? संविधान में है। ठीक है, तो सभी किसके अनुसार कार्य करते हैं? सरकार और देश के नागरिक संविधान के अनुसार। तो संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो आप ये सारणी भरेंगे अपन, जो ऊपर उदाहरण पढ़े ना, वो शबनम का, लड़कियां, बहुसंख्यक लड़के थे वो उनको फुटबॉल नहीं खेलने दे रहे थे, उन सब के है ये। जो हमने नेपाल के लोगों का उदाहरण देखा था कि नेपाल में संविधान था लेकिन फिर भी लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया और एक नया संविधान बनाया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जो आदर्श चाहते थे संविधान में वो उस पहले वाले संविधान में नहीं थे। ठीक है, तो संविधान एक अच्छे आदर्श भी प्रस्तुत करता है जैसे लोग चाहते हैं इस तरह। तो देखो इसमें देखो आप, ये है, यहाँ से अंडरलाइन करो। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को हम भरें। ये जो उदाहरण दिए गए हैं इधर, तो इन उदाहरणों के मूलभूत नियम क्या है उससे जो है तालिका को भरना है हमें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाज में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। ये प्रश्न भी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार किसके द्वारा चुनी होती है? इनके जनता के द्वारा चुनी होती है। सरकार कैसे चुनी जाएगी? सरकार के में चुने हुए व्यक्ति क्या कार्य करेंगे, कैसे शासन व्यवस्था चलाएंगे, वो नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे, नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य, ये सब किसमें लिखे होते हैं? संविधान में। तो लोकतांत्रिक समाजों के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उदाहरण देखो पहला, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। ये उदाहरण हमने नेपाल का पढ़ा था। तो इसका मूलभूत नियम क्या था कि क्या है कि ये ऐसे आदर्श है जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। यानी नेपाल के लोगों ने जो आंदोलन किया उससे क्या पता चलता है कि लोग यानी हम कैसी शासन व्यवस्था में रहना चाहिए। पहले वाली शासन व्यवस्था उनकी ठीक नहीं थी, तभी तो उन्होंने आंदोलन किया और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। तो इसका मूलभूत नियम क्या है कि लोग कैसी शासन व्यवस्था चाहते हैं। अब देखो दूसरा उदाहरण, जैसे ये तो हमें बताया गया, अब इसका अपन को लिखना है। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर सुनील क्या कर रहा है? बेवजह उसको परेशान कर रहा है, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। तो इसका मूलभूत नियम होगा कि शासन में सत्ता के दुरुपयोग से रोकना। यानी सत्ता में जो नेता होते हैं हमारे देश के शासन चलाने वाले, वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ आप ये लिखोगे, किताब में भर लेना सारणी कि सत्ता के संविधान हमें जो है सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है। अगला देखो, लड़कियों का बास्केटबॉल के खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ क्या है? बहुसंख्यक जो लड़के हैं वो अपने विचार बार बार किस पे थोप देते हैं? लड़कियों पे। यानी जब मैडम हाथ खड़े करवाती है तो वो ज़्यादा संख्या में सारे लड़के 20 लड़के हैं तो 20 ही हॉकी के लिए दूसरे खेल के लिए हाथ खड़ा करेंगे, और लड़कियां बेचारी 10 रह गई तो बार बार उनको उनकी बात माननी पड़ती है। तो इसमें मूलभूत नियम क्या है कि अल्पसंख्यकों, संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है, उनके विचारों को भी मानता है संविधान। आगे देखो, शबनम ने टीवी देखने के बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला किया। तो ये उदाहरण क्या बताता है कि संविधान हमें अच्छे
फैसले लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो ये आप इसी में लिख लेना, ठीक है, सारणी में। संविधान हमें अच्छे अवसर के लिए जो है मौका देता है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लो कुछ भी, तो हम संविधान के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो संविधान के अनुसार करेंगे, तो जैसे शबनम ने टीवी न देखकर अपने अध्याय याद करे तो उसको फायदा हुआ, तो इसी तरह हम भी जो कार्य करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, संविधान के अनुसार। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। देखो आगे देखो, आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि कुछ उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ है ना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सत्ता का दुरुपयोग ना करे, लोगों को अधिकार दे, समानता का अधिकार दे, स्वतंत्र, ये सारे जो आयाम है हमारे संविधान में, इन्होंने अपना रूप कैसे जो है ग्रहण, किस तरह ग्रहण करते हैं, ये कैसे हमारे संविधान निर्माताओं के मन को विचार आए कि हमें अपने संविधान में ये चीज़ें डालनी चाहिए। तो देखो, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जब हम जो है अपने देश राष्ट्रीय आंदोलन यानी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ही हमारे देश के नेताओं ने सोचा था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा भारत कैसा होगा, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, ये सारे विचार उनके मन में आज़ाद होने से पहले ही आते थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, वो तो अंग्रेज सरकार ने बनाए थे ब्रिटिश शासन में। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार दिया जाएगा। किसमें? लोकतांत्रिक देश में। जब हम ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ पर, तो सारे नियम कानून अंग्रेजों के चलते थे और वो जो है भारतीयों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो शासक थे वो उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे और वो शासक जो है जनता पर अपने विचार थोपते थे, उनको मजबूर करते थे लोगों को मानने के लिए। तब भारतीयों ने सोचा कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारी शासन व्यवस्था भारत कैसी होगी, लोकतांत्रिक देश होगा हमारा भारत। स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक को जो है समान माना जाए और प्रत्येक नागरिक जो है सरकार में हिस्सेदारी दे। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ये हमने अपने पहले संविधान के उद्देश्य और वो देखे थे नेपाल के उदाहरण के जरिए। तब हम भारतीय संविधान पर आएंगे कि इस तरह से जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हमारे देश में ही हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार भी नहीं था, किसी प्रकार की स्वतंत्रता समानता नहीं थी। अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से बहुत श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को निम्न समझते थे। तो इन सब से उस समय ऐसा झेला ना भारतीयों ने, तो भारतीयों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, तब वहाँ जो अत्याचार उन पर हुए उन सब के बारे में उन्होंने विचार किया कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखेंगे, जिसमें सभी नागरिक समान होंगे, प्रत्येक नागरिक को जो है सरकार में हिस्सा लेने का बराबर अधिकार होगा। ठीक है, तो अब ये तो उन्होंने सोच लिया, लेकिन अब उनके सामने यह था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो, ये सारा भी सोचना पड़ा। ये काम किसी एक आदमी की वश का नहीं था। तो इसके लिए जो है 300 लोगों ने योगदान दिया कि हमारा संविधान कैसा हो, हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, लेकिन कैसे हमारा हमारे चुनाव होंगे, किस तरह लोगों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये सब किसी एक जने के सोचने की बात नहीं थी। तो उसके लिए 300 लोगों ने जो है योगदान दिया। हमारी एक संविधान सभा बनी 1946 में और इन लोगों ने जो है हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे कितने? 299 लोग थे।
भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। हमारे संविधान को बनने में लगभग कितने लगे? 3 साल। ये भी 300 व्यक्ति भी लगभग, यानी 299-92 से लास्ट व्यक्ति थे हमारे संविधान के। 3 साल यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 299 व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। देखो संविधान, ये देखो आगे, ये हमारे संविधान सभा का है। ये संविधान सभा की जो तस्वीर है, इसमें देखो संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपर्युक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, ये वाले। और ये संविधान सभा की तस्वीर है। और संविधान सभा में ये नहीं कि जो भी चीज़ जोड़ी गई हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। उस समय 8 अनुसूचियाँ थी जब लिखा गया था हमारा संविधान। एक एक चीज़ को बहुत चर्चाएं और बहस करके जो है कि ये हमारे देश के लिए सही होगा या नहीं होगा, पूरी जांच पड़ताल करके फिर हमारे संविधान में लिखा गया था। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखोगे आप, हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300। और 1946 को बैठक शुरू हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की सभा की बैठक, पहली बैठक हुई थी। चुनाव जुलाई 1949 में 49 में हुए थे संविधान सभा के चुनाव, जुलाई 1949 में। फिर पहली बैठक 1946 में, जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुए थे। देश आज़ाद नहीं हुआ ना, उससे पहले ही 1935 के अधिनियम में ही हो गया था ये तय। तो जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 साल यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 10-12 दिन ही तो कम रहे 3 साल में। तो 3 साल तक बैठ के होती रही, सभी विषयों पर काफ़ी गंभीर चर्चाएं हुई। उसके बाद जो है हमारे संविधान में हर चीज़ डाली गई। आगे देखो, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न ही धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। क्या क्या मुद्दे थे, ये इस पे अंडरलाइन करो। संविधान सभा यानी भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले ही हमारे संविधान 9 दिसंबर 1946 को ही बैठक हुई थी ना। भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस समय ये सारी हमारे संविधान निर्माताओं के सामने क्या थी? चुनौतियाँ थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते थे, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, यानी विविधता से भरा हुआ भारत था। और जिस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारी उथल पुथल मच रही थी। हिंदू मुसलमान अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। बहुत ही हमारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी उस समय। और फिर क्या था, हमारा भारत 2 प्रकार का था, एक ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। तो ब्रिटिश भारत तो जैसे सीधा अंग्रेज़ों के शासन में था, तो उन्होंने उसको आज़ाद करने की कह दिया था हमें, यानी प्रस्ताव पारित कर दिया था। लेकिन जो रियासती भारत था उसमें 562 रियासतें थी भारत में। अब उन रियासतों के लिए जो है अंग्रेज़ सरकार ने कह दिया कि रियासतें चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे पाकिस्तान में मिले, अगर 2 देश बनते हैं तो, या कोई रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। इस तरह लड़ाई का काम रख दिया इन रियासतों में। तो उनको मिलाना करना, खूब सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी। रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि हम क्या करें। तो इस तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी क्या थी? भयानक थी। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारी
स्थितियां खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। किसने? हमारे संविधान निर्माताओं ने। और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने, दस्तावेज कौन सा? हमारा संविधान ही। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान लिखा उसमें विविधता पर को जो है गहरा सम्मान दिया। उसमें सभी धर्म, जाति और लिंग सभी लोगों को जो है बराबर अधिकार दिए। और गरीबी उन्मूलन के लिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, अंग्रेज़ों ने लूट लिया था भारत को, तो गरीबी उन्मूलन के लिए भी उन्होंने जो है उस पर संविधान में ध्यान दिया। जनप्रतिनिधियों का चयन भी जनता करेगी, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी उन्होंने जो है काफ़ी जोर दिया कि जो प्रतिनिधि चुनेगी वो जनता चुनेगी। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। ये जो समस्याएं हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ये सारी समस्याएं इसमें कि क्या क्या समस्याएं थी, फिर इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया। शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह उन्होंने हल किया। जो ये सारी चिंताएं थी, संविधान लिख दिया था लेकिन उनको लागू करना भी जरूरी था। लागू किए बगैर लिखने से क्या होगा सिर्फ, तो किस तरह से जो है उन्होंने ये सारी चुनौतियों का सामना किया था। देखो ये थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लो। ये है हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न बनेगा आपके, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक सुव्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों में से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवा में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। देखो ये जो हमारे संविधान के जनक है भीमराव अंबेडकर, ये स्वयं एक नीची जाति के थे, ठीक है। तो इनको जो है इन्होंने इन अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो लोग जो थे ना, दलित लोग जो नीची जाति के थे, उनके लिए इन्होंने संविधान में काफ़ी कुछ अच्छे प्रावधान लिखे थे। समानता का अधिकार दिया था, छुआछूत निषेध अधिनियम बनाया था इन्होंने। तो तब भी इनको शंका थी कि संविधान में तो ये प्रारूप लिख दिए गए हैं, सुरक्षा मिल गई है अनुसूचित जनजातियों को, लेकिन शासन जो है स्वर्ण जाति के लोगों में है। तब इन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को कहा कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सरकारी नौकरी में लगो, समाज सेवा करो, तब जाकर तुम्हारे साथ जो है समानता का व्यवहार होगा। ठीक है, ये यहाँ तक का हो गया आज। और अब हम जो है संविधान के मुख्य लक्षण यानी विशेषताएं, ये पहली विशेषता संघवाद है, इसको हम कल देखेंगे। तो थोड़ा आप ऊपर पढ़ के समझो भी सही कि क्या क्या चुनौतियां हमारे देश के सामने थी, क्यों हमने जो है ये सारी विशेषताएं, ये सारे जो है समानता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमने अपने संविधान में लिखे थे। ठीक है, धन्यवाद।